विधायक जी जब से निम्बाहेड़ा आया हूं, सुदीप भैया एक ही बात का प्रेशर बना रहे हैं। बोले मैं उस मध्य प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां संस्कार पाए जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां संस्कार पाए जाते हैं। निम्बाहेड़ा वालों, अगर मैंने जवाब सुदीप भैया को सही दिया हो तो मुझे भी शुरू करना और इस काव्योत्सव का भी प्रारंभ करना। मैंने कहा भैया आराम से बैठ जाओ, मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। तो हम तो बाबा के प्रदेश से आए। मैं सच बता रहा हूं, नौजवान लोग बैठे हैं, विधायक जी लोग हमसे पूछते हैं। मैं अभी आया पीछे, वो पूछने लगे एक भाई के, बोले यार आप उत्तर प्रदेश से आए हो, आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा देते हैं। मैंने समझाया, मैंने कहा देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब निम्बाहेड़ा वालों बारीक बात करूंगा, जितनी तेजी से समझो उतनी तेजी से तालियां बजाना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। अच्छा, राजनीति के लोग बैठे हैं। सर मेरी स्थिति तो घर में बड़ी विचित्र है। मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई, बिल्कुल कट्टर सर, और एक दिन भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा तुम्हें तो मोदी जी का सुनना चाहिए, तुम राहुल गांधी जी का भाषण क्यों सुन रही हो? अगर उसने मुझे जवाब सही दिया हो तो इधर जो लोग खामोश हैं उनका भी आनंद आएगा और यह उत्सव प्रारंभ होगा। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है, लेकिन आप सब लोग थोड़ा मन के साथ बैठो। अच्छा देखो, मैं बता रहा था मेरी पत्नी पॉलिटिकल माइंड की है स्थिति। मेरे तो उसने स्वागत करने के तरीके बदल रखे हैं। निम्बाहेड़ा वालों, हो सकता है घर में आपका भी स्वागत ऐसे ही हो रहा हो, इसलिए आनंद लेना। मेरी पत्नी बिल्कुल कमाल। अगर मैं घर समय से जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। बहुत अच्छे। और अगर अगली बात तालियों की आए तो हाथ उठा के बजाना। अगर मैं उससे भी लेट जाऊं, तालियां एक बार जोरदार वाली बजा सकते हो आप। दादा ने तो दबा के पीट दी। चार चार पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैंने चार पंक्तियां कहीं, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। अब तालियां तैयार रखे निम्बाहेड़ा वालों और इधर वालों भी। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से ताली। सर आप भी बजाओ, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता राजस्थान में कौन से वाले कहां फंसे हुए हैं। देखो, सबको आनंद लेना है इस उत्सव में। अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया भारत पे, और ट्रंप मोदी जी के दोस्त हैं। मैंने चार पंक्तियां कही, नए सलीके से, नए तरीके से आप आनंद लेंगे। निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि जो दिख रहा था खुश वही खफा निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। नई बात सुनो तो आनंद लेना। कि जो दिख रहा था खुश वही खफा निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। टैरिफ के बाद मोदी जी ये सोच रहे हैं, सोनम की तरह ट्रंप बेवफा निकल गया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। अच्छा है।